बाल वाटिका में देते हैं। उसके बाद 2 साल पहली और दूसरी कक्षा में देने का वादा किया गया है। उसके बाद 10 जो ऊंची क्लासों के लिए माना जाएगा। लेकिन हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज है ये सबके लिए आधार है, नींव है। तो हमें इसे मजबूत करने के लिए क्या करना है, किस तरह करना है, वो इसमें बताया गया है। एनईपी के फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी के सेक्शन है। अब फाउंडेशनल लिटरेसी क्या होती है? हमने बात की है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी की, लेकिन लिटरेसी क्या होती है? लिटरेसी होती है कि बच्चा एक भाषा को मौखिक ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, मौखिक भाषा का विकास करे कि उसे बोलना किस तरह है, उसे किसी से बातें किस तरह करनी है, उसी तरह अर्थ को समझना, जो शब्द लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हुए हैं, उनको समझना। उसके बाद में पढ़ने में उसे निपुणता हासिल हो कि वो किसी वाक्य को पढ़ सके अच्छे से, उसे अर्थ भी समझ सके। उसके बाद में पढ़ने की समझ कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ हमें समझ में आता है, उसका अर्थ हम यूज कर सकते हैं या किसी के लिए समझा सकते हैं। उसके बाद में है लिखने की क्षमता। तो लिखने की क्षमता भी फाउंडेशनल आधारभूत साक्षरता में आती है, जो भाषा के अंतर्गत और साक्षरता के अंतर्गत है। इसी के साथ हम बात करेंगे बुनियादी संख्यात्मकता की, जिसमें जो प्राकृतिक नंबर है जो हम उंगलियों से बनाकर सीख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, तो उसको भी सिखाना, उंगलियों पे गिनना सिखाना। मतलब अगर कोई पूछे कि ये कितने हैं तो वो उंगलियों से बता सके कि 1 2 3 4। उसी तरह किन्हीं नंबर्स को हम शुरुआती स्टेज में बच्चे को 100 तक गिनती सिखा सकते हैं, जिससे वो नंबर्स के उनके साथ ऑपरेशन संख्याएं करना जान सके कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग क्या होता है। उसी के साथ आकृतियों को समझना कि ये आकृति गोल है, ये चपटी है, ये बेलनाकार है। इस तरह उसमें सीखा जा सकता है। किसी चीज़ को मापना, गिलास में पानी कितना भरा हुआ है, गिलास आधा है, आधे से ज़्यादा है, उस तरह भी वो सीख सकता है। एक डाटा हैंडलिंग, ये थोड़ा हायर है, लेकिन इसमें डाटा हैंडलिंग का ये है कि वो बच्चा सीख सकता है कि हमने जो आज सीखा उसको हम आगे किस तरह हैंडल करके हमारे लिए यूज कर सकते हैं। तो ये फाउंडेशनल न्यूमेरिसी में बताया गया है। अब हम एम्स देखेंगे FLN के। इसमें जो हमारे फाउंडेशनल स्किल है वो एक आइसबर्ग, जो ग्लेशियर आइसबर्ग है उसका